कभी सोचा है कि एक स्कूल ट्रिप जो मौज मस्ती के लिए होती है वो कैसे एक भयानक कहानी में बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही ट्रिप की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी रात की कहानी जहां रोमांच का प्लान मौत का खेल बन गया। यही तो वो सवाल है जो दिमाग को सुन्न कर देता है ना? कि तीन दोस्त एक साथ एक सफर पर निकलते हैं और वापस सिर्फ एक लौटता है, वो भी खामोशी और डर के साथ। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस अगली सुबह के मंजर पर जब ये सारा मामला सामने आया। एक तरफ पुलिस थी जो अपनी रिपोर्ट बना रही थी, मतलब एक ऑफिशियल कहानी, लेकिन दूसरी तरफ हवा में एक और कहानी तैर रही थी। एक ऐसी कहानी जो पुलिस की फाइलों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। तो देखिए, यहीं पर कहानी के दो पहलू बन गए। पुलिस के हिसाब से मामला साफ था, ये एक मर्डर केस है, लेकिन वहां के लोग, अरे वो तो कुछ और ही कह रहे थे। उनका मानना था कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि जंगल में भटकती एक आत्मा का काम है। अब सच क्या था? बस यहीं से ये राज और गहरा होता चला गया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। मिलना होगा हमारे तीन किरदारों से, आयुष, अमन और रोहन। तीन दोस्त, एक स्कूल ट्रिप और एक बहुत ही छोटा सा बचकाना सा सपना, स्कूल का लेजेंड बनना। अब देखिए, ये आइडिया उनके दिमाग में आया था अपने कुछ सीनियर से। पिछली ट्रिप पर वो लोग रात में पास वाली झील पर गए और स्कूल में हीरो बन गए थे। तो बस इन तीनों ने भी सोचा कि क्यों ना इसी फेमस स्टंट को दोहराया जाए। प्लान बड़ा सीधा सा था। रात के अंधेरे में होटल से निकलो, झील पर कुछ फोटोज लो और अगली सुबह तक बूम, स्कूल के नए हीरो बन जाओ। और बस यहीं से उनका ये छोटा सा एडवेंचर एक भयानक सपने में तब्दील होना शुरू हो गया। वो जिस रास्ते पर शोहरत ढूंढने निकले थे, उस रास्ते के आखिर में तो खौफ उनका इंतजार कर रहा था। जरा देखिए कि कैसे कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। रात 10 बजे वो होटल से निकले। पौने 11 बजे तक उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। 11 बजे तक सबके फोन डेड हो गए, कोई सिग्नल नहीं। और फिर ठीक 11:15 पर रोहन बिना एक भी आवाज किए गायब हो गया। जब बहुत ढूंढने के बाद आयुष और अमन को रोहन मिला तो उन्होंने जो देखा वो शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे। रोहन अंधेरे में अपने नंगे हाथों से जमीन खोद रहा था और जब उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखों की जगह बस दो काले गहरे गड्ढे थे। और ठीक उसी पल उन्हें इस शैतानी ताकत का सबसे भयानक नियम समझ आया। रोहन ने अमन को धक्का दिया, बस एक टच, और वो चीज, वो बुराई एक शरीर से दूसरे शरीर में चली गई। जब अमन उठा तो वही काली आंखें अब उसकी थी, मतलब ये बुराई सिर्फ छूने से फैल रही थी। अब अमन अमन नहीं था, वो उस शक्ति के काबू में था और वो भागा सीधा जंगल के बीचों बीच एक टूटे फूटे वीरान घर की तरफ। अब आयुष और रोहन क्या करते? अपने दोस्त को बचाने के लिए डरते डरते वो भी उस घर में घुस गए जो असल में उस बुराई का ठिकाना लग रहा था। और घर के अंदर का नजारा किसी की भी रूह कंपा दे। अमन हवा में ऐसे लटका था जैसे किसी ने उसे टांग दिया हो, और उसके सामने खड़ी थी वो, एक बूढ़ी औरत। वही काली आंखें, लटकी हुई ढीली खाल और बिखरे हुए सफेद बाल, वो उस आत्मा का असली रूप था। जैसे तैसे जब दोनों वहां से जान बचाकर भागे तो उन्होंने पलट कर देखा, और जो देखा ना, वो मंजर उनकी आंखों में हमेशा के लिए छप गया। वो बूढ़ी औरत इंसानों की तरह नहीं चल रही थी, वो एक कीड़े की तरह सीढ़ियों से नीचे रेंग रही थी। ये साफ था कि वो कोई इंसान नहीं थी। तो आखिर ये चीज थी क्या, और ये सब कर क्यों रही थी? इसका जवाब मिलता है उस इलाके में सदियों से चली आ रही एक कहानी में, एक किंवदंती में, जो उस जंगल के इतिहास से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि बहुत साल पहले इसी जंगल में एक अकेली औरत रहती थी, अपने हाल में मगन। लेकिन कुछ लालची गांव वालों की नज़र उसकी ज़मीन पर थी। उन्होंने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उसी जंगल में भटक रही है। तो ये तो हुई उस आत्मा की कहानी। अब वापस आते हैं उन लड़कों पर। उस घर से भागने के बाद वो तीनों उसी झील के पास पहुंचे जिसे देखने का प्लान था। उन्हें क्या पता था कि वो अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि अपनी मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। और फिर जो हुआ वो इस कहानी का सबसे दुखद अंत था। रोहन को झील में किसी अंधे की ताकत ने अंदर खींच लिया। अमन की लाश बाद में पुलिस को मिली और आयुष,
वो अकेला बच तो गया, पर क्या वो सच में बच पाया? वो जिंदा तो था, लेकिन उस रात का खौफ शायद उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है कि उन लड़कों की मौत का असली जिम्मेदार कौन था? क्या वो वाकई में एक बदला लेने वाली आत्मा थी, या फिर स्कूल में मशहूर होने की उनकी अपनी जिद जो उन्हें मौत के मुंह तक ले गई? इस पर सोचने की जरूरत है।